जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार कुत्स मुनि के पुत्र वत्स ने एक हाथी का उद्धार किया। पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना था कि एक श्रेष्ठ मुनि की पुत्री थी जिसका नाम था सुवर्ता। सुवर्ता माघ का स्नान करने के लिए अरुणोदय काल के समय कावेरी के तट पर गई अपनी कुछ सखियों के सहित। तब वहां एक भयानक जंगली हाथी उस पानी से निकला और वह हाथी बहुत दूर तक सुवर्ता और उसकी सखियों के पीछे पीछे गया, जिससे डरकर सखियां और सुवर्ता एक ऐसे कुएं में जा गिरी जिसमें कि पानी नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें खूब ढूंढा। अंततः वह उस कुएं तक आ पहुंचे जिसमें कि उनकी पुत्रियां पड़ी हुई थीं। उनको मृत अवस्था में देखकर उनके माता पिता विलाप करने लगे। कन्याओं की माता जब इस प्रकार से जोर जोर से कंदरन कर रही थी, तब वहां पर तपस्या के भंडार वत्स मुनि आ पहुंचे, जिन्हें कि मृगशृंग मुनि कहा जाता था। मृगशृंग मुनि को वहां पर आया हुआ देखकर उन कन्याओं के माता पिता ने उनसे उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। तब मृगशृंग मुनि ने उनसे कहा कि जब तक मैं इन आपकी कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। उनसे यह कहकर मृगशृंग मुनि कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े रहे और सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत्यु के देवता की वे स्तुति करने लगे। इसी बीच में वहां पर एक हाथी आया पानी से उठकर, और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए वह हाथी आया था। हाथी को अपने पास तेज वेग से आते हुए देखकर मृगशृंग मुनि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। जैसे ही वह हाथी मृगशृंग मुनि के निकट आया, तदंतर ही उस हाथी का क्रोध चला गया और वह हाथी बिल्कुल ही शांत हो गया। उस हाथी ने उन मृगशृंग मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। इससे मृगशृंग मुनि को बड़ा संतोष हुआ और मृगशृंग मुनि ने उसका उद्धार करने के लिए अपने माघ स्नान के 8 दिन का पुण्य उस हाथी को दे दिया और संकल्प करके वह जल हाथी पर छोड़ दिया, जिससे कि वह गजराज, वह हाथी अब पाप रहित हो गया। मृगशृंग मुनि ने जैसे ही उस हाथी की पीठ पर अपना हाथ फेरा, वह हाथी मृगशृंग मुनि के स्पर्श से उस शरीर को त्याग कर एक दिव्य रूपधारी हो गया। अब आज हम इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सभी आप मेरे साथ बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। उस हाथी ने हाथी की योनि को त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लिया। तब उसने मृगशृंग मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत ही निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया है। हे दयानिधि, अब मैं अपना संपूर्ण वृत्तांत आपसे बतलाता हूँ। सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहा करते थे। मैं उन्हीं वैश्य का पुत्र था। अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौ रक्षा, खेती करना और व्यापार करना, यही सब मेरा काम था। हे द्विश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा ही दूर रहा करता था। सत्य बोलता और किसी की भी निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को अपने काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से मैं सदैव ही बचता रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता और देवताओं के प्रति भक्ति रखता था। गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में ही संलग्न रहा करता था। सदैव ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता था। व्यापार के काम में कभी भी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें बिना मांगे ही मैं धन देता था। समय पर श्राद्ध और संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र,
धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस मैं बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह मैं तोल में कभी भी कम नहीं रखता था, और जो औरों से लेता मैं वह भी अधिक नहीं होते थे। जिन रसों को बेचने से पाप होता है उन रसों को छोड़कर अन्य रसों को मैं बेचा करता था। बेचने में मैं कभी भी छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह तो घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सभी देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता था और पाखंडी लोगों से मैं दूर रहा करता था। हे ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन को निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो कि संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा धन पुत्र को दे दिया और आधा मैंने स्वयं के लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर मैंने पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त एक बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया। मरुभूमि के मार्गों में पोंसले प्याऊ को कहा जाता है, पोंसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार करवाई। कन्यादान, गौदान और भूमिदान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए उसने कुछ करामात दिखाकर मुझे अपने मायाजाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास अब बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने, उस दुष्ट ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर अब मैं दरिद्र हो चुका था। माघ का महीना आया और फिर मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती हमारी नष्ट हो गई और बेटे ने एक वैश्या को रख लिया। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे मेरे भाई। अब मैं अपना धर्म बेचकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को ही नहीं बेच सका मैं। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक मैंने ठूस ठूस कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया मुझे। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हो गई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर मैं हाथी की इस योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही बनते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्यदान किया है। हे मुनीश्वर, अब मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार से यूं कहकर वह जीव अब स्वर्ग को चला गया। सच है, साधु पुरुषों का संग उत्तम गति को प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर सूर्यनंदन यमराज की स्तुति करने लगे। यमराज भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उनकी स्तुति करते हुए मृगशृंग मुनि उनके नामों का, यमराज के 14 नाम हैं, उनके नामों का वर्णन करते हुए कहते हैं: ओम यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दध्न, नील, परमेष्ठी, वर्कोदर, चित्र और चित्रगुप्त। इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं।
जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा होठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ऐसे आप यमराज को नमस्कार हैं। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कजलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है आपका। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, कालदंड से धमकाते हैं और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को आप धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप तो महान हैं। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र को धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग हैं, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। हे भगवान, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु और बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्ठों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आपका पितृ स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत ही कोमल हैं और नेत्र बाहों की रेखा से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी ही सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल होठ आपके रूप की शोभा को बढ़ाते हैं। आप 2 भुजाओं से युक्त स्वर्ण के समान कांतिमान और सदा ही प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपके दोनों ओर 2 दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चमट लिए हुए डुला रही हैं। आपको नमस्कार है। गले के रत्नमय हार से आप बड़े ही सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा को बढ़ाते हैं। आपके हार और बाजूबंद भी रतन के ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रतन जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सभी को देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सैमनीपुरी की शोभा में शुभ्र रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम, दूध के समान उज्जवल दम तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते हैं, वचनों से संतोष देते हैं और गुणों से आप उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा ही संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्य आत्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, सैमनीपुरी के स्वामी, धर्मात्मा और धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं। उन धर्मराज को नमस्कार है, जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं, जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुकारों के कारण अत्यंत ही भीषण प्रतीत होता है। ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं और जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं कर्मशः नाराज, शक्ति, मूषल, खड़ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है, जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार किया करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को मेरा नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूप, भयहारी, सोच, संतोष आदि नियमों में स्थित, मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले, सावर्णी, शनश्चर और वैवस्वत मनु, इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान भगवान सूर्यदेव को कहा जाता है। विवस्वान के आत्मज और सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं
उन भगवान यम को नमस्कार है। हे भगवान, जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक नरकों में गिराकर इनको छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इन्हें जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। यमराज यमुना जी के ज्येष्ठ भाई हैं। जब आप अंतक रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी भुवों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब सख्ताई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते हुए देखकर आप दोनों हाथ जोड़े हुए आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है, जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी और समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। उन भगवान यम को नमस्कार है। वशिष्ठ जी इतना वर्णन करते हुए राजा दिलीप से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग मुनि, उन मुनि ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप को धारण किए हुए उन मुनि मृगशृंग के सामने प्रकट हो गए। उस समय उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर और मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक यम को चारों ओर से घेरे हुए थे। यम के चारों ओर वे सेवक उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा मृगशृंग मुनि से कि हे मुनि, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र पाठ से बड़ा ही संतुष्ट हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वरदान मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। यम की इस बात को सुनकर मृगशृंग मुनि उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, इन कन्याओं को आप प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मृगशृंग मुनि का यह कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं अब उठकर बैठ गई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देखकर माताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुलाकर उनके साथ अब अपने घर को गई। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग मुनि को वरदान देकर यम देवता अपने पार्षदों के सहित अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वरदान पाकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अब अपने आश्रम को लौट गए। जो मनुष्य प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का अर्थात संतान का कभी भी अपमृत्यु से प्रभाव नहीं होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी भी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तजनों, अब हम माघ स्नान की कहानी का श्रवण करें। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक मास की समस्त कथाएं माघ मास में भी सुनी जाती हैं। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। समस्त औरतें तुलसी माता को सींचकर अपने घर को लौट आती, किंतु वहां एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता को सींचती, उनको भोग लगाती, उनको नहलाती और तदंतर तुलसी माता से रोज एक ही बात कहती। बुढ़िया माई तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे,
दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें नहलाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम फिर भी सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि सुनिए, रोज एक बुढ़िया माई आती है और मुझे ऐसा ऐसा बोल कर जाती है। मैं उन्हें सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन आप श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए तुलसी जी से कहा कि अब की बार बुढ़िया माई जब तुम्हारी पूजा करने के लिए आए और तुम्हें यह सब बोले, तब उनको कह देना कि जब वो मरेगी तो उनको कांधा मैं अपने आप दे आऊंगा। अब समय पाकर वह बुढ़िया माई मृत्यु को प्राप्त हुई। समस्त गांव वालों की वहां बहुत भीड़ लग गई। सभी लोग उसको उठाने लगे, किंतु इतने प्रयास के पश्चात भी कोई उनको उठा न सका। तब वहां भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और भीड़ से कहने लगे कि भाई, यहाँ क्या हो गया है। तब उनको बताया कि यहाँ पर यह बुढ़िया माई बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, वह अब मर गई है, लेकिन इतनी पापिनी है कि उठती नहीं किसी से। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब गांव वाले कहने लगे कि भाई, हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में उस बुढ़िया माई के समीप गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में कुछ भगवान ने ऐसा कहा। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चिटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीमन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले, अपने मन की निकाल ले। यह बात सुनकर अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, ठीक वैसे ही हमारी भी करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया, ठीक हमें भी वैसे ही देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। जय हो तुलसी माता की। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलते हुए इस कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज के इस महात्म्य की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। हरे कृष्णा।